विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ शुरू। शिक्षकों को मिल गई राहत। और अंधेरी रात में विद्यालय में पकड़े गए प्रेमी शिक्षक शिक्षिका। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त SK चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम 1,90,000 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। और यह खबर है वेतन भुगतान को लेकर, जहां तमाम शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित चल रहे थे कि होली जैसे महान पर्व में भी उनका वेतन का भुगतान हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। उनके बच्चे फीके होली ही मनाएंगे या फिर उन्हें रंग बिरंगी होली मनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ एक वैसे शिक्षकों की कहानी सामने उभर कर आई है जो शिक्षक अंधेरी रात में प्रेमी प्रेमिका के रूप में विद्यालय में ही पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रेड करते हुए थाने पर ले जाया गया, लेकिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के 1,90,000 शिक्षकों के लिए राहत वाली बात है, और वो खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जैसा कि मालूम होगा कि बराबर ही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर हम सवाल खड़े करते रहते हैं बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर, जहाँ एक तरफ बिहार के कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वेतन भुगतान को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है, वहीं कुछ वैसे भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं जो शिक्षकों के दर्द को समझते हैं, उनके बाल बच्चों की भावना की कद्र करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बिहार का गोपालगंज जिला। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोपालगंज जिले से प्राप्त खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि वहाँ बिना प्राण का ही वेतन का भुगतान कर दिया गया है, जिसका मैंने खंडन किया था। मैंने स्पष्ट कहा था कि बिना प्राण का वेतन का भुगतान संभव नहीं है। गोपालगंज जिले की ओर से ही अगर वेतन का भुगतान किया जाता है तो प्राण नंबर के साथ ही NPS अकाउंट में राशियों का डिडक्शन करते हुए भुगतान किया जा सकता है, जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज की ओर से पूरा कर लिया गया है। और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान गोपालगंज जिला की ओर से कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पूरे बिहार के 38 जिलों में वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, जिनकी ओर से अथक प्रयास के बाद ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव हो पाया है। जहां 2 महीने गुजर गए थे, शिक्षकों को यही लग रहा था कि अब वेतन का भुगतान हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन गोपालगंज जिले की ओर से सक्रियता दिखाते हुए उस जिले में कार्यरत तमाम विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान आखिरी तौर पर कर दिया गया है। हालांकि प्राप्त खबर के अनुसार वहां जो भी राशियों का भुगतान किया गया है वह 4% HRA के आधार पर ही किया गया है, साथ ही साथ 50% DA के आधार पर ही किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि पहले से HRMS पोर्टल पर यह फीड है, जिसमें अगर सुधार किया जाता तो और भी ज़्यादा विलम्ब होते। इस तरह विलम्ब को देखते हुए समय ज़्यादा ना लगे, इस कारण ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान HRA के रूप में 4% और महंगाई भत्ता के रूप में 50% के साथ कर दिया गया है। दोस्तों, गोपालगंज जिले की ओर से जो भी कदम उठाया गया है काफ़ी सराहनीय कदम है, और बिहार के तमाम अन्य 37 जिलों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से गोपालगंज जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से अथक प्रयास किया गया, शिक्षकों के दर्द को समझा गया, ठीक उसी प्रकार अन्य जिलों की ओर से भी सक्रियता दिखाते हुए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन अन्य जिले में तो ये भी है कि अभी तक शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट नहीं हो पाया है, तो आखिर तत्काल भुगतान की कल्पना कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, 2 से 3 दिनों के अंदर और अधिकतम 5 दिनों के अंदर अगर तमाम शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट कर दिया जाता है तो यह निश्चित है कि होली पर्व से पूर्व ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। देखना है कि आखिर गोपालगंज जिले के बाद दूसरा नंबर किस जिले का आता है, तीसरा नंबर किस जिले का आता है। वैसे तो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी ओर से अपनी सक्रियता दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों का सराहनीय कदम तभी सफल माना जाएगा जब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान
बिहार के जिलों के द्वारा कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत एक और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने उभर कर आई है और यह घटना है बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित। दोस्तों पूर्णिया जिले में ही एक शिक्षक थे और वो विद्यालय अध्यापक ही थे। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत एक विद्यालय है जिसका नाम है आदर्श मध्य विद्यालय चंपावती। दोस्तों विद्यालय का नाम तो बहुत ही सुंदर है, आदर्श मध्य विद्यालय चंपावती, लेकिन वहाँ के शिक्षक को भी आदर्श होना चाहिए था, लेकिन वो आदर्श ना होकर उस विद्यालय का नाम धूमिल करते हुए शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों उस शिक्षक का नाम है गुजराल आर्या, जो उसी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में विद्यालय अध्यापक थे और ये शिक्षक मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले से ताल्लुक़ रखते थे। वो मूल निवासी बिहार के सहरसा जिले के थे। उनकी पोस्टिंग पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में थी और उनका प्रेम प्रसंग सहरसा के ही एक प्रेमिका के साथ चल रहा था। बीते शुक्रवार को वो शिक्षिका प्रेमिका अपने प्रेमी गुजराल आर्या से मुलाकात करने के लिए सहरसा से पूर्णिया 120 किलोमीटर सफ़र करते हुए पहुंच गई और वो विद्यालय तक आ गई। विद्यालय में ही वो दोनों बातें करने लगे और देर शाम हो गई। अन्य शिक्षक वहां से चले गए, लेकिन वो दोनों ही विद्यालय में मौजूद रहे। इसी बीच आधी रात हो गई। वो गुलजार आर्या विद्यालय के मेन गेट को अंदर से ही बंद कर दिए और दोनों अपने प्रेम में मशगूल हो गए। देखते ही देखते दोनों प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद भी शुरू हो गया। विवाद इसलिए शुरू हुआ कि प्रेमिका की ओर से शिक्षक के ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और शोरगुल प्रारंभ हो गया, जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। ग्रामीणों की भी नींद खुल गई और कुछ ग्रामीण विद्यालय कैंपस के बाहर आ धमके। इसी बीच देखा गया कि विद्यालय का मेन गेट अंदर से बंद हुआ पड़ा है, जिसमें ताला लगा दिया गया है। उसके बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा खिड़की से होकर आवाज़ सुनने की कोशिश की गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि शिक्षक प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ कहासुनी हो रही है, दोनों में विवाद हो रहे हैं। इसी बीच कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक और ताला लाकर विद्यालय के मेन गेट के बाहर से ही उसे बंद कर दिया गया और पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया गया। तुरंत ही पुलिस प्रशासन विद्यालय कैंपस में आ गई। उसके बाद गेट खोला गया। दोस्तों इसी बीच शिक्षक प्रेमी विद्यालय के पिछले गेट से फरार होने में सफल हो गए, लेकिन प्रेमिका उसी विद्यालय में अंधेरी रात में रह गई। ग्रामीणों और प्रशासन के द्वारा अंदर प्रवेश किया गया और उस शिक्षिका प्रेमिका को पुलिस अपने साथ लेकर थाने चली गई। वहां जाकर उस शिक्षिका प्रेमिका से बयान लिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम दोनों एक दूसरे से 6 वर्षों से प्रेम कर रहे थे और 6 महीनों से दोनों के बीच शादी के लिए बातचीत हो रही थी, लेकिन शिक्षक शादी को तैयार नहीं थे। एक बार फिर से हम दोनों मुलाकात के लिए पहुंचे, जहां एक बार फिर से शादी की बात पर ही विवाद शुरू हो गया, जिस कारण ये घटनाएं सुर्खियों में आ गई। दोस्तों उधर प्रेमिका के अभिभावकों के द्वारा शनिवार को थाने में एक आवेदन दिया गया है कि उनकी लड़की के साथ अन्याय किया गया है और शिक्षक प्रेमी के द्वारा उसके साथ धोखेबाजी की गई है। प्रेमिका को रिहा कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। शिक्षक भी फरार बताए जा रहे हैं और उनका मोबाइल भी ऑफ बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये घटनाएं तो सामने आ गई, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? वास्तव में प्रशासन के द्वारा इसकी सत्यता की पुष्टि की गई है और दैनिक भास्कर ने भी इसे स्पष्ट रूप से कहा है कि आधी रात को शिक्षक प्रेमी प्रेमिका विद्यालय के ही कमरे में पाए गए। लेकिन इन तमाम घटनाओं पर हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे कुकृत्य से बाज आए, अन्यथा बिहार का शिक्षा जगत शर्मसार होकर रह जाएगा। बिहार के शिक्षा जगत को कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि आए दिनों बराबर ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कभी शिक्षक दंपत्ति आपस में लड़ जाते हैं, तो कभी 2 शिक्षकों के बीच में ही भिड़ंत हो जाती है, तो कभी प्रेमी प्रेमिका विद्यालय में ही विद्या के इस मंदिर में प्रेम प्रसंग प्रारंभ कर देते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद अगर शिक्षकों में सुधार हो जाता है, शिक्षा जगत शर्मसार होने से बच जाता है, तो शिक्षकों की सारी गलतियां माफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर शिक्षा जगत इसी तरह बदनाम होते रहा, तो ऐसे कुकृत्य करने वाले कभी भी माफ़ी के हकदार नहीं होंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।